नेपाल के काठमांडू में पूर्व पीएम झालानाथ खनल, जिनकी पत्नी राजलक्ष्मी, उनके घर पर लगाए गए लोगों द्वारा जिस प्रकार से उनके घर को फूका गया था, उसमें उनकी पत्नी राजलक्ष्मी बुरी तरीके से झुलस गई थी, जिसके बाद उनको अस्पताल पहुंचाया जाता है, जहां डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित कर दिया जाता है। नेपाल काठमांडू में करीब आज हिंसा का तीसरा दिन है और अभी तक वहां पर किसी भी प्रकार का सुधार और शांति नजर नहीं आ रहा है। नेपाल के दल्लू इलाके में जिस प्रकार से लोगों द्वारा यह हिंसा फैलाया जाता है, पहले यह आम प्रदर्शन होता है, लेकिन जैसे जैसे दूसरा और तीसरा दिन बढ़ता है, यह प्रदर्शन जो था यह शांतिपूर्वक चल रहा था, लेकिन देखते ही देखते यह हिंसक रूप पकड़ लेता है। और यही प्रदर्शन हिंसक रूप पकड़ते हुए अराजकता के तहत इतनी बड़ी हिंसा में बदल जाता है कि वहाँ पर संसद, राष्ट्रपति भवन, प्रधानमंत्री का कार्यालय, सभी दफ्तरों को जो है वह फूका जाता है। यहाँ तक कि अखबार दफ्तर को, ऑफिस, बैंक और कई सारे मॉलों में तो लोग जो है लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। बैंकों में भी घुसकर लोग लूटपाट कर रहे हैं और हर एक सरकारी दफ्तर को जो है वह नुकसान पहुंचाते हुए उस जगह को फूका जा रहा है। प्रधानमंत्री के घर को भी आग के हवाले कर कर उनको मारा पीटा जाता है और यही नहीं, वित्त मंत्री को भी दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पर लोग जो है वह घसीट घसीट कर उनको मार पीट कर नेपाल से बाहर निकालते हैं। और वहीं पीएम केपी शर्मा ओली को इस्तीफे की मांग करते हैं, लेकिन ऐसा होता है, पहले एक इस घटना के एक दिन पहले पीएम केपी शर्मा ओली ने सेना से मदद मांगी थी, लेकिन सेना जो है साफ साफ हस्तक्षेप करने से मना कर दी थी, जिसके बाद जैसे ही यह घटना, यह प्रदर्शन इतना बड़ा हिंसक रूप ले लेता है, उसके बाद पीएम केपी शर्मा ओली जो थे वह इस्तीफा दे देते हैं और इस्तीफा देकर वह नेपाल से बाहर हेलीकॉप्टर के सहारे अपने आप को सुरक्षित एक दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए सोच लेते हैं और हेलीकॉप्टर के द्वारा वह नेपाल से बाहर निकल जाते हैं। हालांकि इस पूरे प्रदर्शन में सभी लोग जो है वह पीएम केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की ही मांग कर रहे थे, क्योंकि वहां पर नेपाल में सरकार द्वारा जो पहले भ्रष्टाचार और जो वहां पर सरकार ने यह फैसला लिया है कि सभी सोशल मीडिया पर बैन, इसी के खिलाफ लोगों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया था, लेकिन देखते देखते यह धरना प्रदर्शन जो था वह हिंसक रूप ले लेता है और कुछ अराजकता के लोग जो है इसका फायदा उठाते हैं और इसी प्रदर्शन को हिंसा का रूप दे देते हैं। सामने आ रहा था कि इसमें जो है वह राजनीतिक सत्ता बदलने की भी कोशिश की जा रही थी और शायद इसीलिए इसमें कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन का फायदा उठाया और इसे हिंसा का रूप देते हुए अराजकता द्वारा इसे एक बहुत ही बड़े दंगा में तब्दील कर दिया जाता है। अब करीब नेपाल में 3 दिन से जिस प्रकार से दंगा फसाद किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है, मॉल, सभी के घरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा है, कई सारे सरकारी संपत्ति जो थे उनको नष्ट कर दिया जा रहा है जलाकर, हर एक बैंकों में, मॉल में लूटपाट की जा रही है और यही नहीं, संसद, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री के कार्यालय तक भी यह हिंसा पहुंच गया है। प्रदर्शनकारी हथियारों से लैस होकर उग्रवादी रूप में सामने आ रहे हैं। कई सारे लोग जो है वह संसद और राष्ट्रपति भवन के बाहर हथियारों से लैस और उग्रवादी के रूप में भी धरना प्रदर्शन करते हुए सामने आ रहे हैं। यानी एक प्रकार से यह अब धरना प्रदर्शन नहीं रह गया। नेपाल में जो है वह हिंसक रूप लेते हुए वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक हिंसा का माहौल बन गया है। इसे एक बांग्लादेश के तर्ज पर देखा जा रहा है, जिस प्रकार बांग्लादेश में हिंसा फैला था, अब इस नेपाल की घटना को भी लोग यह कह रहे हैं कि यह एक बांग्लादेश का रूप धारण कर चुका है। अब यहाँ पर भी जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। काठमांडू में इस हिंसा में करीब 23 लोगों की मौत हो चुकी है, जहाँ की 400 के करीब लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब नेपाल में मुद्दे की बात यह है कि आखिरकार जब यहाँ के पीएम केपी शर्मा ओली ही इस्तीफा देकर नेपाल से खुद को बाहर निकाल लिए, अब इसके बाद आखिर नेपाल की सत्ता कौन संभालेगा और किसके हाथ में वहाँ की राजनीति होगी। फिलहाल यहाँ पर नेपाल में जो इस्तीफा देने के बाद, ओली के इस्तीफा देकर नेपाल से बाहर जाने के बाद, यहाँ का पूरा माहौल जो है वह सेना संभाल रही है और अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार का शांति इस हिंसा में नहीं सामने आ रहा है। लोग अभी तक वैसे ही हिंसापूर्वक जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और जगह जगह दंगाइयों के और उग्रवादियों के रूप में लोग प्रदर्शन पर नजर आ रहे हैं। नेपाल के काठमांडू में इस प्रकार से प्रदर्शन हिंसा का रूप ले लेता है और इसमें अभी तक सभी लोग जो है वह चुप्पी साधते हुए नजर आ रहे हैं। वहाँ के मंत्री, वित्त मंत्री, संसद से लेकर प्रधानमंत्री तक इस्तीफा देकर नेपाल के बाहर जा चुके हैं।
सभी का वहाँ पर बहुत ही बुरा हाल है। लोगों द्वारा मंत्री, वित्त मंत्री और सभी को काफ़ी ज़्यादा घसीट कर मारा पीटा जा रहा है। उनकी हालत काफ़ी बुरी कर दी गई है। राष्ट्रपति संसद भवन को फूंक दिया गया है। वहीं पूर्व सीएम के घर को भी आग के हवाले कर दिया गया है, जिसमें उनकी पत्नी बुरी तरीके से झुलस कर उनकी मौत हो जाती है। जिस प्रकार से नेपाल में हिंसा फैला है, वहाँ की सरकार सोशल मीडिया पर बैन कर देती है, क्योंकि इससे सोशल मीडिया के जरिए जो है उन सभी का जो है काला चिट्ठा सबके सामने आ रहा था। तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर जो लोगों का प्रदर्शन है वह जायज़ है? लेकिन इस प्रकार से सरकारी चीज़ों को नष्ट करना यह कहीं भी किसी भी प्रकार का जायज़ बात नहीं है। तो इन सब से आपकी जो भी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा।